सालों से किताबों में जिस अकबर को महान कहा गया, वो अकबर अब किताबों में अपनी महानता खो चुका है। कम से कम एनसीईआरटी की स्कूल की किताबों में तो वो महान नहीं रहा। अभी वो दौर है जब इतिहास के पन्नों में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। नया बदलाव हुआ है एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल साइंस। एनसीईआरटी ने पिछले हफ्ते ही 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब का पहला पार्ट एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड रिलीज कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुगल कितने अत्याचारी थे, बाबर ने कैसे हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, औरंगजेब ने कैसे मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। ये सारी बातें अब हमारे 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई जाने वाली है। अब एनसीईआरटी के इस बदलाव पर कुछ सवाल तो उठने ही थे, उठे भी। पूछा गया कि क्या 8वीं कक्षा के बच्चों को ये सभी बातें पढ़ाना या फिर इतने एग्रेसिव तरीके से बताना जरूरी है। ऐसे में एनसीईआरटी ने जवाब दिया, कहा हमने किताब के एक चैप्टर में चेतावनी भी छापी है, जिसमें लिखा है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। 8वीं के बच्चों से ऐसे विवेक का एक्सपेक्टेशन क्या है इस नई किताब में? दिल्ली सल्तनत, बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में इस नई किताब में क्या कुछ लिखा गया है और इन बदलावों पर एनसीईआरटी का क्या कहना है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी ने यह चैप्टर पहले 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया था, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठों के काल का इतिहास अब 8वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नई किताब में 13वीं से 17वीं सदी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया जाएगा। नई किताब में दिल्ली सल्तनत के दौर को राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य अभियानों से भरा हुआ बताया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के गांवों और शहरों को लूटा गया, मंदिरों, गुरुद्वारों और शैक्षणिक संस्थाओं को तोड़ा गया। मुगल राजाओं के द्वारा मंदिरों को तोड़ने के कई वाक्य भी इस नई किताब में शामिल किए गए हैं, जो पुरानी किताब में नहीं पढ़ाए जाते थे। क्या क्या लिखा गया है नई किताब में? पहला तो है दिल्ली सल्तनत के चैप्टर पर, जिसमें लूटपाट और अत्याचार का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर ने श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और रामेश्वरम के कई हिंदू केंद्रों पर हमला किया था। इसके अलावा बताया गया है कि कैसे दिल्ली सल्तनत का काल हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध, जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया था। नई किताब में लिखा गया है कि मुगलों के ये हमले सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे, बल्कि इनका मकसद भगवानों की मूर्तियों को खंडित करना था। इसके अलावा जजिया कर का भी जिक्र करते हुए लिखा गया है कि ये टैक्स लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। दूसरा है बाबर। बाबर को लेकर भी नई किताब में नई जानकारियां जोड़ी गई हैं। 7वीं की पुरानी किताब में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि बाबर को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और उसने काबुल, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नई किताब में उसकी क्रूरता के किस्से हैं। नई किताब में लिखा गया है कि बाबर बौद्धिक तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्रूर था, जिसने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। बाबर को मारे गए लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बनवाने में गर्व महसूस होता था। तीसरे हैं अकबर। अकबर भी नई किताब में नई तरीके से देखने को मिल रहे हैं। 8वीं की किताब में अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। बताया गया है कि कैसे अकबर ने चित्तौड़गढ़ के राजपूत किलों पर हमला किया और करीब 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश दे दिया था, जिसके बाद उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर लिखा था कि हम काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं और वहां हमने इस्लाम की स्थापना की है। अपनी तलवार की मदद से हमने काफिरों के निशान मिटा दिए हैं और उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। चौथा है औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर नई किताब में लिखा गया है कि औरंगजेब राजनीतिक मकसद से काम करता था। उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दोनों दी थी, लेकिन इसके पीछे का कारण पूरा का पूरा राजनीतिक था। लेकिन औरंगजेब जो फरमान जारी करता था, उसके पीछे के धार्मिक मकसद साफ दिखाई देते थे।
हालांकि किताब में जिक्र किया गया है कि औरंगजेब ने भी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ समेत जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया था। 8वीं क्लास की नई किताब में दिल्ली सल्तनत को लेकर औपनिवेशिक काल को इतिहास का काला अध्याय बताया है। इस किताब में लिखा है कि कुछ आक्रमणकारियों और शासकों ने भयानक क्रूरता और अत्याचार किए, लेकिन सैकड़ों साल पहले हुए इन कृत्यों के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अब इस नई किताब पर विवाद हो रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी ने कहा है कि मुगलों के शासन के दौरान मंदिरों पर हमले और कुछ शासकों की क्रूरता जैसी घटनाएं सचमुच हुई हैं और ये भारत का इतिहास का हिस्सा है। एनसीईआरटी का दावा है कि यह ऐतिहासिक विवरण संतुलित और पूरी तरीके से सबूतों के आधार पर है। एनसीईआरटी का यह भी कहना है कि पुरानी किताबों से नई किताबों की तुलना नहीं की जा सकती। जाते आते आपको बता दें, एनसीईआरटी अब नई शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के हिसाब से नई किताबें छाप रहा है। अब तक क्लास 1 से 4 और 6वीं से 7वीं तक की नई किताबें आ चुकी है और अब 5वीं और 8वीं की नई किताबें लाई जा रही है। इन किताबों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर कुछ बड़ा बदलाव हुआ तो इसी वीडियो की तरह हम दूसरे भी वीडियो लेकर आएंगे और क्या कुछ बदलाव हुए वो जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में जो जानकारी मिली है वो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।